आज के समय में सबसे अधिक दुरुपयोग अगर किसी तांत्रिक विधा का हुआ है तो वह वशीकरण का है। दूसरे स्थान पर कष्ट देने वाले अथवा अपनी समस्या दूसरे को देने के प्रयोग आते हैं। लोग बिना किसी गंभीर कारण के शारीरिक आकर्षण, क्षणिक लगाव, एक तरफा प्यार आदि तक में वशीकरण के टोटके कर रहे, तांत्रिकों से क्रिया करवा दे रहे, खुद प्रयोग कर रहे। अक्सर असफल होने पर भी स्वार्थ की भावना इतनी प्रबल है कि खुद का स्वार्थ देखा जा रहा, सामने वाले की कोई नहीं सोचता। अपने पति, पत्नी, बेटे, बेटी, परिवार, खानदान तक तो ठीक है, पर लोग किसी दूसरे के पति, पत्नी, बेटा, बेटी को वश में करने के लिए वशीकरण का सहारा ले रहे, भले उनका कोई सीधे संबंध न हो। किसी का घर टूटे, किसी का जीवन खराब हो, बच्चे अनाथ हों, उनका अनाथ जैसा जीवन जीने को बच्चे विवश हो जाएं, किसी की इज्जत जाए या कोई क्षति हो, लोग नहीं सोच रहे, केवल खुद का स्वार्थ देख रहे। इसमें आग में घी सा काम कर रहे हैं तथा कथित तांत्रिक और बाबा, जो खुलेआम लव वशीकरण स्पेशलिस्ट बनकर टोटके बता रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। भले सब पर यह क्रियाएं काम न करें, किंतु कुछ कमजोर ग्रह स्थितियों वाले, कमजोर मानसिक बल वाले, कमजोर कुल देवता देवी वाले अथवा कमजोर इष्ट वाले या पतले खून वाले और डरपोक प्रवृत्ति के लोग इन टोटकों से प्रभावित भी हो जा रहे हैं। इसके कारण इनका जीवन खराब हो रहा। मान मर्यादा भूलकर ये ऐसी गलतियां कर जा रहे जो इन्हें बाद में कष्ट दे। तत्काल तो समझ में नहीं आता। हमारे पास अक्सर किसी की पत्नी, किसी के पति, किसी के पिता, किसी की माता अथवा किसी के रिश्तेदार संपर्क करते रहते हैं कि उनके अमुक पर वशीकरण जैसा प्रभाव लग रहा, अमुक का व्यवहार ऐसा हो गया, या अमुक इससे जुड़ अपनी जिम्मेदारियां भूल रहा, या अमुक इनके प्रति अन्याय इसके लिए कर रहा। ऐसे अनेक विषय हमारे सामने आते हैं। इन सब को देखते हुए ही हमें यह वीडियो बनाने की प्रेरणा मिली और लोगों को बताने की कोशिश हम कर रहे हैं। यदि लगे कि किसी पर वशीकरण का प्रभाव है तो उसे कैसे समाप्त करें, कैसे किसी को किसी के वशीकरण के चंगुल से निकालें। आज के समय में वशीकरण करने से अधिक वशीकरण से बचाने की जरूरत लग रही, जिससे वशीकरण जैसी एक अच्छी विधा का दुरुपयोग और प्रभाव सीमित किया जा सके। वशीकरण के प्रभाव कम अथवा अधिक, वशीकरण के प्रभाव कम हो या अधिक, इन्हें समाप्त करने के लिए निम्न जो उपाय हम धीरे धीरे बता रहे हैं, इनको किया जा सकता है और प्रभाव खत्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। पहला, यदि लगे कि किसी पर वशीकरण जैसी क्रिया हुई है या पता लगे कि वशीकरण किया गया है, तो अगर बहुत अधिक प्रभाव नहीं समझ आता तो 3 से 6 महीने इंतजार किया जा सकता है। सामान्यतया टोटकों आदि का प्रभाव 3 से 6 महीने में समाप्त हो सकता है अथवा उनकी शक्ति कम हो जाती है, अपने आप यह कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। दूसरा, वशीकरण अथवा किसी भी अविचार की संभावना पर सबसे पहले कुल देवता पर ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि उनकी पूजा आदि ठीक से हो रही है या नहीं। उनके प्रसन्नता हेतु अपने कुल परंपरा अनुसार प्रयास करने चाहिए। इससे उन्हें बल भी मिलेगा और वे प्रसन्न हो सुरक्षा भी करेंगे। तीसरा, उच्च शक्ति द्वारा वशीकरण के प्रभाव अधिक दिनों और समय तक स्थायी होते हैं।
इसलिए इन्हें हटाना या निष्क्रिय करना भी कठिन होता है। सामान्य टोटकों अथवा ओझा गुनिया द्वारा इन्हें दूर से हटा पाना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में वशीकृत व्यक्ति के नज़दीकी व्यक्ति द्वारा उग्र उच्च शक्ति की उपासना की जानी चाहिए, जो शिव काली कुल से संबंधित हो। इससे दो तरह की प्रतिक्रिया होती है। एक तरफ तो वशीकरण जैसे अविचार का प्रभाव कम होता है, दूसरे कुल देवता देवी को बल मिलता है। चौथा, यदि किसी स्त्री पुरुष या युवक युवती पर वशीकरण हुआ है और वह इसे जानता है तथा इसके प्रभाव को हटाना चाहता है, उसे काली का यंत्र स्त्री के लिए अथवा बगलामुखी का यंत्र पुरुष के लिए सिद्ध साधक से बनवाकर ताबीज में धारण कराना चाहिए और उससे विपरीत प्रत्यंगिरा का पाठ कराना चाहिए। पांचवा, यदि किसी पर वशीकरण का प्रभाव हो और वह इतना वशीभूत हो कि कोई उपाय न करना चाहे या न माने या वशीकरण कर्ता के विरुद्ध कुछ न सुनना चाहे, तो उसके अनजाने में उसके तकिए या बिस्तर के नीचे काली कवच या ताबीज रखें और उसे काली अथवा दुर्गा कवच अथवा काली सहस्त्राक्षरी के कम से कम 21 पाठ से अभिमंत्रित जल पीने के पानी में मिलाकर दें। संभव हो तो उच्चाटन मंत्र से अभिमंत्रित जल भी पीने को दें। घर का कोई सदस्य अथवा पति पत्नी जो भी उससे संबंधित हो, वह विपरीत काली प्रत्यंगिरा का पाठ कम से कम 21 बार रोज करते हुए वशीभूत व्यक्ति का ध्यान करे और कामना रखे कि संबंधित व्यक्ति पर से अविचार प्रभाव समाप्त होगा। इस प्रत्यंगिरा पाठ से अभिमंत्रित जल भी दिया जा सकता है उसको। छठा, यदि किसी को वशीकरण की क्रिया कर कुछ खिला पिला दिया गया है तो किसी अच्छे जानकार के पास ले जाएं और खिलाया हुआ निकलवाने का प्रयास करें। अगर व्यक्ति तैयार न हो जाने के लिए तो किसी तांत्रिक से उच्चाटन मंत्र से लौंग आदि अभिमंत्रित करा उसके खाने में मिला दें। ऊपर से खिलाया वस्तु निकल भी सकता है अथवा उसका प्रभाव समाप्त हो सकता है। यह भी संभव न हो तो काली की पूजा कर 2 लौंग चढ़ाकर उसके सामने बैठ 11 बार काली कवच या हृदय स्तोत्र या सहस्त्राक्षरी का पाठ करें और संबंधित व्यक्ति के खाने पीने में ऊपर से मिला दें। यह क्रिया 11 दिन तक करें। खिलाए पिलाए का प्रभाव समाप्त हो जाएगा या कम हो जाएगा। सातवां, यदि किसी अपने पर वशीकरण की क्रिया हुई हो और वह दूर चला गया हो, किसी के वशीभूत होकर या दूर जाने लगा हो, तो उससे संबंधित व्यक्ति को स्वयं श्यामा मातंगी यंत्र या कवच धारण करना चाहिए और भगवती काली के मंत्र का जप करते हुए संबंधित व्यक्ति का ध्यान करना चाहिए। यदि वशीभूत व्यक्ति से मुलाकात संभव हो तो उसे 108 महाविपरीत काली प्रत्यंगिरा पाठ से अभिमंत्रित जल अथवा लौंग इलायची किसी माध्यम से खिलाना पिलाना चाहिए। आठवां, वशीकरण प्रभाव समाप्त हेतु जो हम चमत्कारी डिब्बी बनाते हैं, इसकी रोज पूजा करके उसके सामने 2 लौंग और 1 इलायची चढ़ाने के बाद 11 बार काली हृदय स्तोत्र अथवा काली कवच अथवा काली सहस्त्राक्षरी अथवा चंडी कवच अथवा महाविपरीत प्रत्यंगिरा का पाठ करें। यदि दुर्गा नवाण मंत्र का जप करें तो कम से कम 5 माला करें। जप या स्तोत्र पाठ याद हो तथा पाठ समय ध्यान व्यक्ति पर हो। ऐसा लगातार 21 दिन करें। इसके बाद लौंग इलायची संबंधित व्यक्ति के भोज्य पदार्थ में ऊपर से पीसकर मिलाकर धीरे धीरे कुछ दिनों में खिला दें। दिव्य गुटिका में सिंदूर रोज चढ़ाएं और पूजा बाद उसमें से थोड़ा सिंदूर लें, संबंधित व्यक्ति के कपड़े या शरीर पर लगा दें। वशीकरण प्रभाव समाप्त
अथवा कम हो जाएगा। यह क्रिया पति पत्नी अथवा माता पिता और उनके बच्चों के लिए उपयोगी है। 9वां, किसी सिद्ध प्राचीन काली मंदिर में शनिवार को सुबह जाएं, जहां रोज पूजा अर्चना जरूर होती हो और शिवलिंग की स्थापना भी जरूर हो। मंदिर में 1 लुटिया जल साथ ले जाएं, देवी का पूजन कर उनसे अपनी समस्या व्यक्त करें। लुटिया का जल वहां किसी ऐसे स्थान पर रख दे कि कोई उसे छुए नहीं। इस हेतु वहां के पुजारी को कुछ दान दक्षिणा देकर सहमत कर सकते हैं। 24 घंटे वह लुटिया वहां रहने दे। दूसरे दिन वहां जाकर पूजन कर पुनः लुटिया जल सहित घर ले आए। इस जल को वशीभूत व्यक्ति को रविवार और मंगलवार उसके पीने के पानी में 1-2 बूंद मिलाकर दी। कुछ दिनों में वशीकरण का प्रभाव कम अथवा समाप्त हो जाएगा। अब ये जो चित्र आप देख रहे हैं, यह दिव्य गुटिका का चित्र है। इस पर लौंग, इलायची बाहर इसके रखकर इसकी पूजा करके देने से वशीकरण का प्रभाव कम होता है। 10वां, किसी सिद्ध प्राचीन काली अथवा भैरव मंदिर में पता करते रहें कि वहाँ कब कब हवन होता है। वहाँ के पुजारी को दान दक्षिणा देकर हवन भस्म प्राप्त करें। इस भस्म को वशीभूत के शरीर कपड़े अथवा तकिए के नीचे रखें या लगाएं। कम तीव्रता के वशीकरण प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। यहाँ यह आवश्यक है कि जो मंदिर हो वह सिद्ध हो, जागृत हो। इन उपरोक्त तरीकों के अतिरिक्त और भी अनेकानेक तरीके हर पद्धति में हैं, जिनका प्रयोग तांत्रिक ऐसे मामलों में करते रहे हैं। यह सब तरीके सामान्य लोगों के करने योग्य हैं, अतः इन्हें हम यहाँ स्थान दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप इन्हें खुद कर सकते हैं। तांत्रिक तो स्वयं अपने तरीके जानते हैं, वे उनका प्रयोग करेंगे जब आप उनसे संपर्क करेंगे। तो यदि तांत्रिक से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और आपको आपके घर का कोई परेशान है, वशीकरण के प्रभाव में है, तो इन बताए हुए तरीकों को आप आजमा कर वशीकरण के प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, अपना जीवन सुखी बना सकते हैं। यह याद रखें कि वशीकरण में उग्र शक्तियाँ काली, दुर्गा, प्रत्यंगिरा, चामुंडा, बगलामुखी आदि बहुत प्रभावी होती हैं और यही शक्तियाँ, उग्र शक्तियाँ वशीकरण के प्रभाव को काटती हैं, हटाती हैं। इसलिए इनका प्रयोग अवश्य करें और दैनिक पूजन में भी आप इन शक्तियों की ही पूजा करें। इससे आपकी ऑरा की नकारात्मकता भी खत्म होगी, वशीकरण के दूसरे पर के प्रभाव भी खत्म होंगे, घर की नकारात्मकता खत्म होगी, कुल देवी देवता को बल मिलेगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपका प्रभाव बढ़ेगा और आप सुखी होंगे वशीकरण के प्रभाव को हटाकर। इस वीडियो में इतना ही। इन सब को लिखित रूप में आप हमारे वेबसाइट अलौकिक-शक्तियाँ.xyz पर या हमारे ब्लॉग tantricsolution.blogspot.com पर देख सकते हैं। नमस्कार।